सम्राट अकबर और बीरबल गुमशुदा हाथियों का रहस्य। सम्राट अकबर अपने विशाल खजाने के लिए विख्यात थे, जो चमचमाते रत्नों और अनोखी वस्तुओं से भरा हुआ था। लेकिन उनका सबसे अनमोल खजाना उनके शानदार युद्ध हाथी थे, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक थे। एक उमस भरी गर्मी की सुबह एक अविश्वसनीय घटना घटी। शाही अस्तबल खाली थे। सभी 50 हाथी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। क्रोधित और परेशान अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को बुलवाया। दरबार में तोड़फोड़ या जादुई टोने की अफवाहें फैल गईं। हालांकि बीरबल शांत रहे। उन्होंने घटनास्थल की जांच की, रौंदी हुई धरती, टूटी हुई जंजीरों और शाही अस्तबल से दूर ले जाते कमजोर हाथी के पैरों के निशानों का बारीकी से अध्ययन किया। हफ्तों बीत गए, लेकिन गुमशुदा हाथियों का कोई पता नहीं चला। बीरबल पर दबाव बढ़ता गया। उनके कम होते ज्ञान की फुसफुसाहट महल में गूंजने लगी। आखिरकार एक चांदनी रात में बीरबल अकबर के कमरे में चमचमाती आंखों से दाखिल हुए। महाराज, उन्होंने झुकते हुए कहा, मैंने आपके हाथियों को ढूंढ लिया है। आशंका से भरे लेकिन आशावादी अकबर ने स्पष्टीकरण मांगा। बीरबल ने गर्व से घास का एक साधारण सा तिनका पेश किया। हैरान होकर अकबर ने सवाल किया, घास का तिनका? इससे क्या मदद मिलेगी? बीरबल ने कहा, यह महाराज कोई साधारण घास का तिनका नहीं है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का है जो केवल उत्तर की ओर एक विशिष्ट घाटी में ही उगता है, और यह हाथियों का पसंदीदा भोजन है। अचंभित अकबर ने एक छोटे से खोजी दल को घास के तिनके के साथ मार्गदर्शक के रूप में भेजा। कुछ दिनों बाद वे लौटे, हाथियों के साथ नहीं, बल्कि बंदी बनाए गए डाकू सरदार के साथ। पूछताछ में उस आदमी ने हाथियों को चुराने की बात कबूल कर ली। उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी राज्य को बेचने की योजना बना रहा था। उसने उन्हें दुर्लभ अनूठा तिनका से भरे थैलों के साथ चतुराई से लालच दिया था। राहत और प्रभावित अकबर बीरबल की ओर मुड़े, आपकी बुद्धि मुझे हमेशा चकित करती है मेरे मित्र, लेकिन आपने केवल एक घास के तिनके से यह कैसे पता लगा लिया? बीरबल ने आंख मारी। महाराज, कभी कभी सबसे छोटे सुराग सबसे बड़े रहस्य बता सकते हैं। और कभी कभी, उन्होंने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, हाथी की भूख के बारे में थोड़ा ज्ञान बहुत काम आता है। इस मामले ने बीरबल की एक माहिर जासूस के रूप में ख्याति को मजबूत कर दिया। हाथी वापस आ गए, डाकू को दंडित किया गया, और एक किंवदंती पैदा हुई। यह साबित करती है कि सबसे भव्य दरबार में भी सबसे मूल्यवान खजाने बुद्धि, विवेक और अप्रत्याशितता का एक स्पर्श होते हैं।